तो भगवान के कितने विवाह हो गए मैया? भगवान के अभी तक 4 विवाह संपन्न हो गए। भगवान का 5वां विवाह भी संपन्न हुआ। भगवान का 5वां विवाह उज्जैन के राजा हैं विंद और अरविंद। उनकी एक बहन है जिसका नाम है मित्र वृंदा। तो मित्र वृंदा के साथ में भगवान का 5वां विवाह संपन्न हो गया। एक है कौशल नरेश नग्नजित, जिनकी बेटी का नाम है सत्या देवी। तो सत्या देवी के साथ में भगवान का 6वां विवाह संपन्न हो गया। एक है श्रुत कीर्ति जी, उनकी बेटी का नाम है भद्रा। तो भद्रा के साथ भगवान का 7वां विवाह संपन्न हो गया। एक है मद्र नरेश, जिनकी कन्या का नाम है लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह संपन्न हो गया। तो अब भगवान के कितने विवाह हो गए मैया? अब भगवान के पूरे 8 विवाह संपन्न हो गए। तो बाकी कितने बचे? बाकी बचे 16,100। तो अब ये 16,100 भी महाराज हो जाएंगे। तो देखो कथा आती है कि जिस भूमि के ऊपर आप बैठे हो इसी भूमि का एक पुत्र है, लेकिन वो असुर हो गया है, दुष्ट हो गया है, राक्षस हो गया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भौमासुर। तो उसके मन में ये संकल्प आ गया कि पृथ्वी पर रहने वाली जितनी परम सुंदरी कन्याएं हैं, उन कन्याओं का मैं कम से कम 20,000 की संख्या में अपहरण करूंगा, उन्हें अगवा करूंगा। और भूमि के नीचे जो मेरे भवन बने हैं, तहखाने बने हैं, उनके अंदर उन्हें कैद करके रखूंगा। और जब पूरी 20,000 की संख्या हो जाएगी तो फिर एक साथ में मैं उनके साथ में विवाह संपन्न करूंगा। तो इसी संकल्प के साथ भौमासुर ने दुनिया की परम सुंदरी कन्याओं का अपहरण करना, उन्हें अगवा करना, उठाना प्रारंभ कर दिया। कई वर्ष व्यतीत हो गए ये काम करते करते। जहां उसे परम सुंदर कन्या दिखाई दे, बस उसे उठा करके ले जाए। हजारों की संख्या में उसने कन्याएं इकट्ठी कर रखी हैं, तहखाने में, कैद खाने में बंद कर रखी। और आज दैव योग से श्री नारद जी महाराज का आगमन द्वारका नगरी में, द्वारकापुरी में हुआ। श्रीमन नारायण 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 करते हुए नारद जी ने द्वारकाधीश के गुणों का गान किया। द्वारकाधीश की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए नारद जी ने कहा कि प्रभु, अनर्थ हो जाएगा आपके रहते हुए। यदि ऐसा काम हो गया तो महाराज आपके माथे पर बहुत बड़ा कलंक लग जाएगा। तो द्वारकाधीश ने पूछा कि हे नारद बाबा, क्या कह रहे हो? हमारी तो कछु समझ हम बात ना आ रही। अरे महाराज साफ साफ कहो ना, बात क्या है? तो नारद जी ने बताया कि भूमि का पुत्र है भौमासुर, और उसने इस संकल्प के साथ हजारों कन्याओं को उठा करके, अपहरण करके, बंदी बना करके रखा है। और महाराज 6 महीने और लगेंगे, उसके बाद तो वो पूरी 20,000 हो जाएंगी और एक साथ इतनी कन्याओं के साथ भौमासुर विवाह संपन्न कर लेगा। तो सोचो, ये तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। भगवान ने एक कन्या एक बालक के लिए बनाई है, एक नारी एक नर के लिए बनाई है। ये नहीं है कि एक ही आदमी 10-10, 20-20 लेके घूमने लग जाए तो महाराज बाकी सब कहां जाएंगे? अब एक ही कोई दुष्ट, एक ही कोई राक्षस यदि 20,000 कन्याओं को ले गया तो सोचो कि 19,999 बालक या बंदे तो बेचारे बिना ब्याह के रह जाएंगे कि नहीं रह जाएंगे?
वो तो छड़े रह जाएंगे, रड़ुआ रह जाएंगे महाराज। उनका ब्याह कैसे होगा, क्योंकि एक ही बंदा ले गया 20,000। तो प्रकृति की, भगवान की बनाई हुई सारी व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी कि नहीं। तो नारद जी ने द्वारिकाधीश को बताया, तो द्वारिकाधीश ने कहा कि अच्छा तो ये बात है, तो ठीक है, चलो छुड़ा करके लाते हैं। तो द्वारिकाधीश एक छोटी सी सेना की टुकड़ी लेकर के गए नारद जी के साथ में, और महाराज भौमासुर के राज्य में जाकर के अटैक कर दिया। भयंकर युद्ध होने लगा। द्वारिकाधीश की सेना ने भौमासुर की सेना को मार डाला, सारी सेना का संहार कर दिया। और युद्ध करते करते द्वारिकाधीश ने भी भौमासुर को पछाड़ दिया। देवताओं ने जय जयकार करी, पुष्पों की वृष्टि करी, बैंड बाजे बजाए, खुशियां मनाई। सारी दुनिया में महाराज आनंद हो गया। क्योंकि जब कोई दुष्ट मरता है, कोई राक्षस मरता है, जब कोई दुर्जन मरता है, तो महाराज सबको खुशी होती है। कोई जाहिर करता है और कोई अंदर ही अंदर आनंद लेता है। लेकिन दुष्ट के मारे जाने से, गुंडे बदमाश चोर उठाई गिरा डकैत के मारे जाने से प्रसन्नता तो महाराज सभी नर नारियों को होती है। तो सारी दुनिया में प्रसन्नता है, हर्षोल्लास है, आनंद है। और अभी द्वारिकाधीश ने इन सभी हजारों कन्याओं को भी आजाद कर दिया है। सबके कैद खाने तय खाने खोल दिए हैं। द्वारिकाधीश ने कहा है कि जाओ, जो जहां से आई है वो अपने घर चली जाओ। लेकिन उन कन्याओं ने कहा कि नहीं महाराज, हम अब अपने घर नहीं जाएंगे। हमें कितने वर्ष हो गए इसके द्वारा उठाए हुए, हम तभी से अंदर बैठ करके बस भजन कर रही हैं। जीने के लिए जेल में आप जानते दाल रोटी मिल जाती है, और बाकी और कोई सुख सुविधा तो होती नहीं है आम कैदियों के लिए। अब कोई बड़ा ऑफिसर या कोई बड़ा मंत्री संतरी जेल जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन आम जनता के लिए महाराज कोई सुख सुविधा नहीं होती है। तो महाराज हम तो इतने सालों से बस आपका भजन कर रही हैं, आपका नाम जप कर रही हैं। और आपने कहा भी है कि जो दुनिया का नहीं है, जो अपने घर का नहीं, बार का नहीं, द्वार का नहीं, संसार का नहीं, वही वास्तव में मेरा होता है। जो घर का है, द्वार का है, बार का है, संसार का है, या इनके मतलब का है, वो मेरे मतलब का नहीं है। तो हे गोविंद, हे गोपाल, हे द्वारिकाधीश, अब हम इस संसार की या संसार के मतलब की नहीं है। अब हमें कहीं भी घर बार नहीं जाना है। अब हमें सच्चा ज्ञान हो गया है। इसलिए अब आगे का जो भी बचा हुआ जीवन है वो हम आपके श्री चरणों के सहारे सेवा करते हुए काटना चाहती हैं। तो कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रभु आप दीन भक्तों के दुख का हरण करने वाले हैं। आप आर्त भक्तों के दुख का, क्लेश का नाश करने वाले हैं। ऐसा आपने ही कहा है, वेद पुराण शास्त्रों ने ही कहा है। अब इस समय हम बहुत आर्त हैं, बहुत दीनहीन हैं, इसलिए आप हमें अपनी शरण में ही स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने सोचा यार ये क्या हो रहा है हमारे साथ। बाबा नारद जी से बात करी, अरे महाराज कहाँ ला करके फंसा दिया आपने। हमारे तो पहले से ही 8 ब्याह हो रखे, और यदि इनको हजारों की संख्या में इतनी बड़ी फौज को लेके द्वारका जाएंगे तो हमारी 8 पठानियां तो हमारा गला ही दबा देंगी कि इतनी बड़ी फौज कहाँ से ले आए महाराज। तो नारद जी ने कहा प्रभु अब इसमें मैं क्या कह सकता हूँ, ये तो भक्त का और भगवान का सीधा संवाद है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा महाराज कि इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो असत्य नहीं है, वो एकदम सत्य है।
भगवान ने कहा कि अच्छा तो आप भी इनका ही पक्ष ले रहे हैं, आप भी इनकी ही सिफारिश कर रहे हैं। अरे भले आदमी कम से कम गिन करके तो आओ कि ये कितनी हैं। तो नारद जी महाराज गिनने के लिए गए तो गिनती बैठी है उन कन्याओं की 16,100। एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में, एक ही दिन, एक ही वार, एक ही तिथि में, एक ही नक्षत्र में द्वारिकाधीश ने इन सभी 16,100 कन्याओं को स्वीकार कर लिया। स्वीकार करके महाराज द्वारका में ले गए और द्वारका में ले जा करके भगवान ने बड़ी धूमधाम के साथ 16,100 कन्याओं के साथ विवाह संपन्न किया। तो 8 विवाह पहले हो गए और 16,100 एक बार में हो गए। तो अब कितने ब्याह हो गए हमारे द्वारकाधीश के? पूरे 16,108 विवाह संपन्न हो गए। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे। तो जब 16,108 विवाह संपन्न हो गए तो महाराज द्वारका में सोचो कि कितना आनंद होगा, कितना हर्षोल्लास होगा, कितने बैंड बाजे बज रहे होंगे, कितने नर नारी आनंद से झूम रहे होंगे, नाच रहे होंगे, कितने नर नारी मौजा लूट रहे होंगे। ते सानू भी मौजा लूटनी चाहिए कि नहीं भाई? भगवान जी दे भजन दे विच और नाले साढ़े द्वारकाधीश दे 16,108 विवाह बीते हुए हैं ना। तो इन्ने ब्याह हो गए फिर भी असी मौजा न लूटे, फिर भी असी गाए नहीं, नाचे नहीं, झूमे नहीं, तो फिर फायदा की ये मानव जीवन दा। तो आइए लुट्टी लुट्टी भथेरी मौज लुट्टी जदों दा तेरा लड़ फड़िया। तो क्या कहेंगे हम लोग? हो लुट्टी लुट्टी भथेरी मौज लुट्टी जदों दा तेरा लड़ फड़िया। लुट्टी लुट्टी भथेरी मौज लुट्टी जदों दा तेरा लड़ फड़िया। लुट्टी लुट्टी भथेरी मौज लुट्टी जदों दा तेरा लड़ फड़िया। लुट्टी लुट्टी तेरी मौज लुट्टी जदों दा तेरा लड़ फड़िया। लुट्टी लुट्टी भथेरी मौज लुट्टी जदों दा तेरा लड़ फड़िया। लुट्टी लुट्टी तेरी मौज लुट्टी जदों दा तेरा लड़ फड़िया। बेगानिया ने फेर लैया अखियां। अपने बेगानिया ने फेर लैया अखियां। अपने बेगानिया ने फेर लैया अखियां। अपने बेगानिया ने फेर लैया अखियां।
ਰੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਿਆਮ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਿਆਮ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠੋਰ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਸੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਮੋ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਮੋ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ आनंद लेते हुए ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਆਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਿਆਮਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸ਼ਾਮ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਮੈਂ ਛੁੜਾ ਲਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਮੈਂ ਉਡਾ ਲਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਮੈਂ ਛੁੜਾ ਲਿਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਮੈਂ ਛੁੜਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਹੁ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਥੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਹੁ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਅਰੇ ਝੂਮਤੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ श्यामा में वृंदावन आई 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 इस दुनिया दी होश भुलाई ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਭੁਲਾਈ इस दुनिया दी होश भुलाई ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ होश भुलाई मैं ता तेरी हो चुकी श्यामा बथेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ फड़िया लुटी लुटी ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ लुटी लुटी बथेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ फड़िया ਲੁੱਟੀ ਲੁੱਟੀ ਬਹੁਤ ਤੇਰੀ ਮੌਜ ਲੁੱਟੀ जदों दा तेरा लड़ फड़िया
दर तेरे दा सोहना नजारा, दर तेरे दा सोहना नजारा, दर तेरे दा सोहना नजारा, दुनिया तो ये दर है न्यारा, दुनिया तो ये दर है न्यारा, दुनिया तो ये दर है न्यारा, दुनिया तो ये दर है न्यारा। सारी दुनिया पीछे लगी तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ खड़िया। ओ लुटी लुटी वो तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ खड़िया, लुटी लुटी तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ खड़िया। लुटी लुटी वो तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ खड़िया, लुटी लुटी तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ खड़िया। लुटी लुटी वो तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ खड़िया, लुटी लुटी तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ खड़िया। लुटी लुटी वो तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ खड़िया, लुटी लुटी तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ खड़िया। लुटी लुटी वो तेरी मौज लुटी जदों दा तेरा लड़ खड़िया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। तो देखो हमारे द्वारिकाधीश के भगवान के श्री ठाकुर जी के 16,108 विवाह संपन्न हुए और प्रत्येक रानी से भगवान के 10-10 संतानें भी उत्पन्न हुई। और श्री अनिरुद्ध जी महाराज का भी जन्म हुआ और श्री अनिरुद्ध जी महाराज का बाणासुर की बेटी उषा के साथ में विवाह संपन्न हुआ। बाणासुर के भुजाओं की खुजली खुजार भी हमारे द्वारिकाधीश भगवान ने मिटाई और फिर भोले बाबा ने बाणासुर की प्राण रक्षा करी। बाणासुर को भोले बाबा ने द्वारिकाधीश के चरणों में प्रणपात करवाया, सरेंडर करवाया। तो भगवान के और भी लाखों की संख्या में पुत्र हुए और अब द्वारिका में महाराज 56 करोड़ यदुवंशी निवास करने वाले हैं। भगवान के लाखों हुए और उन लाखों बालकों के फिर महाराज करोड़ों में संतानें हुई। तो भगवान का जो यादव वंश है, यादव कुल है, जो यदुवंशी हैं, तो ऐसे यदुवंशियों की संख्या द्वारिका में 56 करोड़ है। 56 करोड़ यदुवंशी। आज वर्षों बाद द्वारिकाधीश को ब्रज की याद आई, राधा रानी की याद आई, मैया बाबा की याद आई, एक व्यवहारिक दृष्टि से। बाकी तो सारा ब्रज मैया बाबा, राधा रानी और ब्रजवासी ग्वाल बाल भगवान के रोम रोम में बसते हैं और उनके रोम रोम में श्री ठाकुर जी बसते हैं। लेकिन महाराज व्यवहार की दृष्टि से आज द्वारिकाधीश ने याद करते हुए बड़े भैया दाऊ भैया से कहा, अरे भैया कई साल हो गए हैं ब्रज से आए हुए, अब हमें तो समय ना मिल पाए रहे हो, क्योंकि इतने ब्याह शादी हो गए और महाराज इतनी व्यस्तता है। लेकिन आप तो बड़े भैया जा सको, आप तो वहां को समाचार हमें ला करके सुनाए सको। तो बड़े भैया दाऊ भैया को द्वारिकाधीश ने ब्रज में भेजा। बड़े भैया दाऊ भैया ब्रज में आए। 2-3 महीने महाराज जेठ बैसाख की तपती हुई गर्मी धूप में हमारे द्वारिकाधीश रहे। ग्वाल वालों के साथ में क्रीड़ा करी, खूब खेल कूद करी। यमुना मैया के किनारे चले जाते हैं और जब यमुना मैया के किनारे जाते हैं तो तपती हुई बालुका में नंगे पैर जब पैर जलते हैं
और टीका टीक महाराज भयंकर दोपहरी पड़ती है। तो ग्वाल वालों ने एक दिन कहा कि भैया ये यमुना महारानी तो हमारे लाला की चतुर्थ पटरानी है, आपके घर की बहू हैं, आप इनके जेठ जी महाराज लगते हैं। अरे देखो न कैसी ही टीका टीक दोपहरी पड़ रही है, महाराज पाम पजर रहे हैं, छाले पड़ रहे हैं। तो आप अपनी बहू रानी से कह दो न कि हम यहीं पीपल की बट वृक्ष की गाढ़ी सीरक में छांव में बैठे हैं, हमारे सामने से आकर के यहीं से गुजर जाएं, यहीं से यमुना महारानी निकल जाएं, तो हम यहीं गोता लगा लेंगे, यहीं नहा लेंगे, आनंद हो जाएगा। तो बड़े भैया दाऊ भैया बालकों की ग्वाल वालों की बातों में आ गए, यमुना महारानी से ऑर्डर पास कर दिया। लेकिन यमुना महारानी ने सोचा कि यदि इसी तरह मैं बात मानती रही और घर घर जाती रही, फिर तो मेरे अंदर मेरे पास नहाने धोने आचमन करने कोई नहीं आएगा। फिर तो हर आदमी यही कहेगा कि काश यमुना महारानी हमारे घर के सामने से निकल जाती, तो उससे संसार की व्यवस्था भी गड़बड़ा जाएगी और मेरी मर्यादा भी भंग हो जाएगी। तो यमुना महारानी ने दाऊ भैया का आदेश बात इधर से सुन के उधर से निकाल दिया। नहीं आई तो दाऊ भैया को क्रोध आ गया, गुस्सा हो गए। तो दाऊ भैया ने अपना सबसे बड़ा हथियार जो उनके पास में हल रहता है कंधे पर धरा हुआ, तो हल की बटन दबाई और यमुना मैया के बीचों बीच हल गाड़ दिया और हल से जोत करके लकीर खाई सी महाराज खींचते हुए चले आए और ग्वाल वालों के सामने यमुना महारानी को लकीर के अंदर ला करके खड़ा कर दिया। उसी दिन से हमारे दाऊ भैया का नाम पड़ गया है ऐंचा दाऊ जी या खेचा दाऊ जी। माने दाऊ भैया ने यमुना महारानी को खींच दिया, ऐंच दिया और ग्वाल वालों की मनोकामना पूरी करी। तो हमारे ब्रज में शेरगढ़ के पास में खेचा दाऊ जी, ऐंचा दाऊ जी का मंदिर है और बाकी रमण रेती ब्रह्मांड घाट से आगे श्री दाऊ जी महाराज का मुख्य मंदिर है। तो श्री दाऊ जी महाराज के दर्शन करके, शेषावतार के दर्शन करके, शेषनाग भगवान के दर्शन पाके हमारा जीवन सफल होता है। बोलिए श्री दाऊ जी महाराज की जय हो। तो दाऊ जी महाराज ने ब्रजवासियों के साथ कई महीने व्यतीत किए, मैया बाबा के साथ भी खूब आनंद लिया और वाके बाद में फिर द्वारका में जाकर के कन्हैया को सारे ब्रज का संदेशा सुनाया, खबर सुध सुनाई। तो कन्हैया को बड़ा आनंद मिला कि चलो हमारे मैया बाबा, हमारे ग्वाल बाल, हमारी राधा रानी सब खुश हैं, प्रसन्न हैं। देखो जहां शाश्वत प्रेम होता है वहां संयोग भी होता है और जहां संयोग होता है वहां वियोग भी होता है। ये सृष्टि का क्रम है, ये नियम है। केवल संयोग संयोग ही नहीं, संयोग के साथ में वियोग भी आवश्यक है, अन्यथा शाश्वत प्रेम नहीं रहेगा। जहां विशेष प्रेम होता है महाराज वहां लड़ाई झगड़ा भी होता है। जैसे कि पति पत्नी का रिश्ता इतना गहरा होता है कि यदि इसमें लड़ाई नहीं हो तो फिर प्यार करने का फायदा ही क्या है भाई। खाली प्रेम ही प्रेम हो, एक दूसरे से सब हाथ जोड़ के ही बोले हाँ जी मैं आई, हाँ जी कहो क्या करना, तो कोई मजा थोड़ी है। रोज रसगुल्ला खाने को मिले, रोज रसगुल्ला खाने को मिले तो बहुत जल्दी शुगर हो जाएगी, जल्दी मर जाओगे। लेकिन कभी कभी रसगुल्ला मिले और साथ में टिक्की मिले, कभी पड़ाके मिले, कभी चाउमीन मिले, कभी बर्गर, कभी मोमोज, कभी पिज्जा, तो वो एक अलग अलग स्वाद है, एक अलग अलग आनंद है, नजारा है।
अब एक ही दाल रोज खानी पड़े तो महाराज कौन खाएगा? 4 दिन 5 दिन खा करके और हाथ जोड़ देगा, कहेगा कि आज इतना करो तुसी दाल ना बनाओ, तुसी हरी मिर्चां दी चटनी बना लो। ते असी ते हरी मिर्च ते लूण नाली खा लेने। तो पति पत्नी का ये जो रिश्ता है, रिलेशन है, ये बड़ा प्रेम का है, बड़ा गहरा संबंध है, जीवन भर का है। इसीलिए इसमें नोक झोंक होती रहती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, होनी भी चाहिए, क्योंकि सदा समय एक जैसा न तो रहता है और ना ही रहना चाहिए। पहले कन्हैया ब्रज में इतने वर्ष रहे, ग्वाल वालों के साथ, राधा रानी के साथ खूब आनंद हुआ, और आज महाराज कई वर्ष हो गए हैं, द्वारका चले गए हैं, तो ब्रजवासी उन्हें याद कर कर के एक एक पल जी रहे। देखो, याद ही एकमात्र ऐसा सहारा है, और भगवान की याद आने लग जाए, इससे बड़ी भक्ति और क्या हो सकती है जीवन में। भाई, किसी भी व्यक्ति की वैल्यू बंदे को, अपनी बंदी घरवाली की वैल्यू तब पता लगती है जब वो उसके सामने नहीं होती है, या घरवाली को भी अपने पति की वैल्यू, हैसियत तभी पता लगती है जब वो उसके सामने नहीं होता है, जब वो कहीं दूर होता है, बाहर होता है। और कोई ऐसा काम, क्या रोज ऐसे काम पड़ते हैं जो घरवाली नहीं कर सकती, वो पति ही कर सकता है, तो फिर उसे बहुत याद आती है, और बड़ा फील होता है कि आज चिंटू के पापा होते तो मुझे इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी, कर आते वो ये काम। तो समय समय पर हर चीज की आवश्यकता है, संयोग भी आवश्यक है, और संयोग को बनाने के लिए वियोग भी आवश्यक है। तो भगवान द्वारकाधीश इसलिए ब्रजवासियों से शरीर से दूर गए हैं, ताकि उन्हें याद आती रहे, और इसी याद के सहारे जीवन कट जाए, और हमारा ब्रजवासियों का जो प्रेम है ये अटूट बना रहे, शाश्वत बना रहे, सदा सर्वदा के लिए बना रहे। अन्यथा ज्यादा झोरे रहने लग जाओ, ज्यादा पास रहने लग जाओ ना, तो बहुत जल्दी लड़ाई होती है। यदि पति कोई काम धंधा न करे, 1 महीने से घर में बैठ जाए, तो घरवाली 10-5 दिन तो ठीक ठाक रोटी पानी देती है, और वाके बाद में तो महाराज फिर किसी न किसी बात को लेकर के और तंज कसना प्रारंभ कर देती है। निकम्मा आदमी है, घर में ही बैठा रहता है, कुछ करके राजी नहीं, मेहनत नहीं करनी, मजूरी नहीं करनी, कोई काम धंधा नहीं करना है, बेला बैठा रहता है। पता नहीं कितने प्रकार की बेचारे को सुननी पड़ती है, और वही बंदा, वही आदमी जब डेली ड्यूटी जाता है, डेली मेहनत करने जाता है, डेली मजदूरी करने जाता है, या डेली काम धंधा करने जाता है, दिन भर बाहर रहता है, और शाम को बैग लेके जब घर आता है, तो वही घरवाली फिर उसे मान सम्मान से पूछती है, चाय पानी भी पूछती है, भोजन भी कराती है, और फिर उसका हालचाल भी पूछती है, और प्यार प्रेम उसका हमेशा के लिए बना रहता है। इसलिए प्यार प्रेम को, संबंध को बनाए रखने के लिए थोड़ी सी दूरी आवश्यक है। वो भले दिन भर की दूरी हो, तो चलो रात को साथ रह लिए, दिन भर अपना अलग अलग रह लिए, तो दूरी आवश्यक है। ये नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा दिन भर रात भर पास ही रहें, चाहे वो भक्त और भगवान हो, और चाहे वो गुरु या शिष्य हो, और चाहे वो पति पत्नी हो। भैया, थोड़ी सी दूरी शाश्वत रिश्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो प्रेम नाल बोलो राधे राधे।
भगवान को बड़ा अच्छा लगा, बड़ी प्रसन्नता हुई। तो देखो ब्रजांगना कह रही हैं और हमारे द्वारका की ही गोपियां भी कह रही हैं कि वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। तो क्या कहेंगे हम लोग, कैसी चिट्ठी पाएंगे? हो वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। 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 दिल ले गया मुरली वाला। दिल ले गया मुरली वाला। दिल ले गया बंसी वाला। दिल ले गया बंसी वाला। वृंदावन अस्सी जावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन अस्सी जावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। करो मुकदमा। मनमोहन ते करो मुकदमा। मनमोहन ते करो मुकदमा। मनमोहन ते करो मुकदमा। श्याम पिया 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 ते करो मुकदमा। असी प्रेम दा केस चलावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। असी प्रेम दा केस चलावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। अरे दोनों हाथ उठा के सेवा करते हुए गई पेशी। श्याम पिया दी हो 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 गई पेशी।
श्याम की आदि हो गई पेशी। हरी अदालत सखियां बोली, हरी अदालत सखियां बोली, हरी अदालत सखियां बोली, हरी अदालत सखियां बोली। तेरी मुरली नु जपत करावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। तेरी मुरली जपत करावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। पिया ने हार जुमानी, श्याम पिया ने हार जवानी। श्याम पिया ने हार जुमानी, श्याम पिया ने हार जवानी। श्याम पिया ने हार जुमानी। श्याम पिया ने हार जवानी। रीत की सच्ची रीत बचानी, रीत की सच्ची रीत बचानी। रीत की सच्ची रीत बचानी, रीत की सच्ची रीत बचानी। चरणा विच शीस झुकावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। चरणा विच शीस झुकावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। दिल ले गया मुरली वाला, ले गया मुरली वाला। मन ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन अस्सी जावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। मुकदमा जब घर आई, गीत मुकदमा जब घर आई। गीत मुकदमा जब घर आई, गीत मुकदमा जब घर आई। गीत मुकदमा जब घर आई। गीत मुकदमा जब घर आई। सारी सखियां देण बधाई, सारी सखियां देण बधाई। सारी सखियां देण बधाई, सारी सखियां देण बधाई। अस प्रेम दा ढोल बजावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। अस प्रेम दा ढोल बजावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां पावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। दिल ले गया मुरली वाला, दिल ले गया मुरली वाला। दिल ले गया बंसी वाला, दिल ले गया बंसी वाला। वृंदावन अस्सी जावांगे, दिल ले गया मुरली वाला। वृंदावन चिट्ठियां
दिल ले गया मुरली वाला। सावन अस्सी जावांगे दिल ले गया बंसी वाला। सावन चिट्ठियां पावांगे दिल ले गया मुरली वाला। सावन अस्सी जावांगे दिल ले